भी कहा मैं उसको लिटा के मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, आपके खिलाफ। ये किसी भी लीडर के शान नहीं है कि ये लोगों के साथ बे इंतहा मोहब्बत और एहतराम और इज्जत के साथ पेश आया करता था। ये अपनी फैन फॉलोइंग के साथ रुक कर तस्वीरें बनवाया करता था। ये उस वक्त दौर था ऑटोग्राफ का। हर एक शख्स को, बच्चियों को ऑटोग्राफ दिया करता था। हर दिल की धड़कन था। और दिनों में शोहरत पाने वाला अदाकार अचानक अपनी बराबरी पार्टी बनाता है और उसमें नुक्ता नज़र और अपनी तनकीद का सिर्फ एक पहलू निकालता है, और वो बुग़्ज़े इमरान है। लेकिन क्या किया जाए कि इमरान खान एक क्रिकेटर भी बहुत बड़ा होता है, और जब सियासत में आता है तो वज़ीर आज़म भी बन जाता है। उसने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इस चीज़ से कतई नज़र मकबूलियत उसका मुकद्दर बन जाती है। और इतना मुकद्दर बन जाती है कि लाखों जुल्म और सितम के बाद, जिसे लोग जुल्म और सितम कहते हैं, लाखों परेशानियों के बावजूद भी लोग उसके दीवानावार चाहने वाले निकलते चले जाते हैं। नई जनरेशन आती चली जाती हैं, उसकी जानिब राग़िब होती चली जाती हैं, लेकिन ये उसको नुक्ताचीनी, उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने से और उसको तनकीद का निशाना बनाने से किसी सूरत बाज नहीं आते। आपने जो अभी तशद्दुद को प्रमोट किया है, तशद्दुद को प्रमोट किया है, वो एक लीडर की निशानदेही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर जिस तरह वो सीखपा हुए, और उन्होंने बताया कि उससे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं तुम्हें लटा कर, लंबा डालकर मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो लेफ्ट के लोग तो ऐसे नहीं करते नाज़रीन। दो ही लोग होते हैं दुनिया में, एक राइट के लोग होते हैं जो किसी मजहब के साथ जुड़े होते हैं, और एक लेफ्ट के लोग होते हैं जो किसी कैफियत के अंदर जिंदा रहते हैं। लेकिन ये लोगों को लम्बा लताड़ कर, मार कर, फैंटी लगाकर और गालम गलोच और पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं। जब लोग इनसे एहतजाज की बात करते हैं इस बात पर, तो ये बाकायदा तौर पे हंसी भी पड़ जाते हैं। अभी कुछ रोज कबल एक अच्छे खासे सीनियर एंकर के साथ उन्होंने जो किया वो बायसे शर्म था। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने इनको अपनी जिंदगी के अंदर बिल्कुल ठीक देखा हुआ। मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई असेब है। सारे इधर आके जो शरीफ खान को पसंद नहीं करता, सारे आके इनको इधर आके बड़ी गालियां दो, की प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी गालियां दो। अच्छा खासा इंसान जब अपने वकार को खराब कर लेता है, उसके पीछे कौन सी ख्वाहिशात होती हैं, या वो क्यों अपने आप को इतना ताकतवर देखना चाहता है कि दुनिया से कट के कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है कि दुनिया उससे नफरत करने लगती है और वो अकेला रह जाता है। लेकिन एक दौर वो भी होता है कि उसको चाहने वाले हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में होते हैं। अभी मेरा एक दोस्त मुझे कहावत सुना रहा था कि लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान खुद ही कुल्हाड़ी के ऊपर गिर जाता है। बोलता कालम हैरानियाँ, और मैं यासर शमून खान वाकई ये चंबे और हैरानी में मुब्तला हूँ कि जवाद अहमद सिंगर, मैंने इसका अरूज देखा हो। बल्कि आप ये कहें तो मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ, मैंने इसको बिल्कुल ठीक देखा हो। अब जब मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि इसको बिल्कुल ठीक देखा हुआ है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में इस सेंस में देखा हुआ है कि ये लोगों के साथ बे इंतहा मोहब्बत और एहतराम और इज्जत के साथ पेश आया करता था। ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग के साथ रुक कर तस्वीरें बनवाया करता था। ये उस वक्त दौर था ऑटोग्राफ का। हर एक शख्स को, बच्चियों को ऑटोग्राफ दिया करता था। हर दिल की धड़कन था। और दिनों में शोहरत पाने वाला अदाकार अचानक अपनी बराबरी पार्टी बनाता है और उसमें नुक्ता नज़र और अपनी तनकीद का सिर्फ एक पहलू निकालता है, और वो बुग़्ज़े इमरान है। लेकिन क्या किया जाए कि इमरान खान एक क्रिकेटर भी बहुत बड़ा होता है, और जब सियासत में आता है तो वज़ीर आज़म भी बन जाता है। उसने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इस चीज़ से कतई नज़र मकबूलियत उसका मुकद्दर बन जाती है। और इतना मुकद्दर बन जाती है कि लाखों जुल्म और सितम के बाद, जिसे लोग जुल्म और सितम कहते हैं, लाखों परेशानियों के बावजूद भी लोग उसके दीवानावार चाहने वाले निकलते चले जाते हैं। नई जनरेशन आती चली जाती हैं, उसकी जानिब राग़िब होती चली जाती हैं, लेकिन ये उसको नुक्ताचीनी, उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने से और उसको तनकीद का निशाना बनाने से किसी सूरत बाज नहीं आते। प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर जिस तरह वो सीखपा हुए,
اور انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا میں تمہیں لٹا کر لمبا ڈال کر ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو لیفٹ کے لوگ تو ایسے نہیں کرتے. ناظرین، دو ہی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک رائٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ایک لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کیفیت کے اندر زندہ رہتے ہیں. آپ نے جو الفاظ یوز کیے کہ اگر میں پہلے تھپڑ ماروں گا پھر میں اس کو نیچے لٹا کے ماروں گا، یہ کون سا لیڈر ہے؟ ڈیموکریسی میں رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اس میں لیفٹ کے لیڈرز کی آپ کو پتا کیا شان ہوتی تھی؟ لوگ ان پہ تہمتیں لگاتے تھے، ان کو کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، وہ چپ کر کے سن کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے. آپ نے ابھی جو یہ الفاظ یوز کیے ہیں اس پہ ہی آپ کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. یہ کسی بھی لیڈر اور جو رائٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ایک رب ہے اور ایک نبی ہے، یا پھر ایک اللہ ہے یا ایک اس کا روحانی پیشوا. اور جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کیفیت ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے جو کرنا ہے عملاً وہی سب کے سامنے آنا ہے اور وہی زندگی کا میجر حصہ بن کے رہنا ہے. یہ لیفٹ کے لوگوں کو اپروچ اور ان کے پیچھے قدم بقدم چلنے والے جواد احمد لیفٹ کی باتیں کرنے والے لیفٹ کی ہی نفی کرتے چلے جاتے ہیں. لیفٹ کا آدمی تو اس کو کچھ بھی کہہ لے وہ کچھ نہیں بولتا، وہ اتنا بے ضرر ہوتا ہے کہ آپ اس کو گالیاں بک دیں آگے سے وہ مسکرا کے چل دیے. لیکن یہ لوگوں کو لمبا لتاڑ کر، مار کر، پھینٹی لگا کر اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں. جب لوگ ان سے احتجاج کی بات کرتے ہیں اس بات پر تو یہ باقاعدہ طور پہ ہتھی بھی پڑ جاتے ہیں. ابھی کچھ روز قبل ایک اچھے خاصے سینئر اینکر کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ باعث شرم تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنی زندگی کے اندر بالکل ٹھیک دیکھا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اسیب ہے، مجھے لگتا ہے ان کے اوپر کوئی جادوی طلسم ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے ان کے اوپر تویز کر دی ہے، مجھے لگتا ہے ان کو کچھ گھول کے پلا دیا ہے. کیونکہ میں نے جس کیفیت میں ان کو دیکھا ہوا ہے اور جس عروج اور مرتبے میں دیکھا ہوا اور اس کے درمیان میں رہتے ہوئے جتنا سینسیبل دیکھا ہوا ہے، اور جب میں اب دیکھتا ہوں تو یقین جانیے کہ میں اپنی انگلیاں دانتوں تلے چبانے لگتا ہوں. انسان ہیرے سے مٹی کیسے ہو جاتا ہے، یہ کچھ شخصیات ہی ہوتی ہیں جو ہمیں عملاً بتاتی ہیں. انسان کتنا بڑا پاپولر اور پرسنالٹی اور ایک شخصیت بن کے ابھرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو ڈیفیم خود ہی کر بیٹھتا ہے، یہ بھی ہمیں شخصیات بتاتی ہیں. اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ میانہ روی اور درمیانہ راستہ انسان کی زندگی کے لیے عجز و انکساری سے گزر کر کس قدر مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد حاصل ہونے والی منزل وہ مقدر میں جیسی ہی منزل کیوں نہ ہو، در حقیقت اس کی اصل منزل وہی ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.